प्यारे साथियों से पहले हमने आपको बताया है कि जो समय आपका होता है, समय को पहचानने के लिए आप उनके उनके कुछ फिक्स लोगों हैं, आप उसको जान जाइए और जानने के बाद उसके बाद आपको अपने आप पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपकी कार्य जो है उनको कैसे पहचाना जाए। किसी भी सेंटेंस में यदि दिया हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर कार्य के बारे में हम बात करें, अगर हम सबसे पहले कार्य के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमको जानना यह होगा कि जो वर्ब होती है वो वर्ब क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें वर्ब की, जिसकी हिंदी होती क्रिया, क्रिया को देखेंगे तो हिंदी में उसका केवल और केवल एक ही मतलब होता है, एक अर्थ होता है, आप पहचान जाएंगे। लेकिन वही क्रिया यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसके 3 रूप होते हैं। हिंदी में केवल और केवल एक रूप और इंग्लिश में आपके वही 3 रूप में विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्रिया की तो खाना, पकाना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। जब ये क्रियाएं आप जानते हैं हिंदी में तो आप इंग्लिश में भी जान सकते हैं, बशर्ते इसको 3 रूप में बांटा गया है। जैसे अगर पकाने की बात करें, पकाने की यहाँ पे अर्थ मुख्य रूप से खाना पकाने से है। तो खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक। तो इसको 3 रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले यदि उसकी फर्स्ट फॉर्म देखी जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया का जो पहला रूप है इंग्लिश में, उसको पकाने की इंग्लिश कुक होती है। और वही सेकंड रूप देखा जाए तो होता है कुक्ड, और थर्ड रूप भी आपका कुक्ड है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों समान होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही एक ही होते हैं, अर्थात कोई चेंजिंग उसमें नहीं होती। बशर्ते या अभी का टॉपिक या हमारा नहीं है, हम आगे सीखेंगे। हमारा मेन पर्पज यह है कि हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे और वर्ब को पहचान करके हमारा जो कार्य है, कार्य का इसमें कौन सा रोल किस तरह से समझना पड़ेगा, उसको समझेंगे। तो जैसे हमने बताया, पकाने को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो कुक होता है इंग्लिश, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक्ड होती, थर्ड फॉर्म कुक्ड होती। उसी तरह पढ़ने को देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जब किया जाता है तो इसको रीड ना पढ़ के रेड पढ़ा जाता है। और उसी तरह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी इसको रेड पढ़ते हैं। और अगर हम लिखने की बात करें तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में इसे कहा जाता है रोट। राइट की जगह अर्थात आई की जगह यहाँ पे ओ आ जाता है, इतना ही फर्क आता है। जबकि यहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे रिटन आ जाता है, अर्थात WRITTEN वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई गई है इस तरह से। और चौथी जो हमने लिया है दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे रैन हो गई, अर्थात यू की जगह यहाँ पे ए आ गया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिर वही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की का स्पेलिंग थी, वही चीज यहाँ पे आ गई। प्यारे साथी, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, बशर्ते यह है कि जब हम तेज बोलते हैं थोड़ा फ्रिक्वेंसी हमारी कम हो जाती है, इसलिए कुछ गलतियां अगर हो जाए तो उसको आप क्षमा करिएगा। लेकिन आपको समझाने और समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, या हम गारंटी कहते हैं, ठीक है। तो दौड़ने की नेक्स्ट रन होती है, और सेकंड फॉर्म रैन होता है, थर्ड फॉर्म भी रन होता है। अब इसका प्रयोग जो वर्ब हमने आपको बता दिया है, इसका प्रयोग हमारे इस कार्य में अर्थात वर्क में किस तरह से होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट को अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हो तो उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए भैया, अगर आपका इंडेफिनिट कहीं भी लगा हो, किसी भी सेंटेंस में लगा हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में आप देख लेते हैं, आप आश्वस्त हो जाइएगा कि दिया गया सेंटेंस आपका इंडेफिनिट कार्य को दर्शा रहा है, ठीक है। अब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस कार्य हमारा है, कॉन्टिन्यूअस कार्य ये कहता है कि भैया
जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे हमने कुक को उठाया, यहाँ पे कुक यहाँ पे हमारा है COOK, कह रहा है कि उसमें आईएनजी लगा दीजिए इस तरह से, तो हम अर्थ दे देंगे कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का ये अर्थ देने लगा। कब? जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी उठा लीजिए, वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है और आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो आईएनजी लगाने से आपके कॉन्टिन्यूअस कार्य को दर्शाने लगता है, अर्थात दिखाने लगता है। उसी तरह अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट जो कार्य होता है वह कहता है कि भाई हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, हमसे ना तो सेकंड की जरूरत है ना तो हमें फर्स्ट की जरूरत है। अगर हम परफेक्ट हैं अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका है तो वो हमेशा आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ये हमारा परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो प्यारे साथी, हमने आपको पहले बता दिया था कि जो परफेक्ट होती है यह किसी एक निश्चित समय से कोई कार्य को चलते रहने की बात करती है, और एक कॉन्टिन्यूअस है यह कार्य को दर्शाता है। अर्थात कार्य तो दोनों दर्शा रहे हैं, लेकिन एक जो है फिक्स समय को भी लेते हुए कार्य को दर्शा रहा है। इस तरह से जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो भी आप इसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है तो भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाएंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे, और आईएनजी के साथ साथ यदि आपके सेंटेंस में समय दिया रहेगा तो आपका सेंटेंस दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे वो आप प्रेजेंट का होगा, चाहे पास्ट का होगा, चाहे फ्यूचर होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य आपके हैं वो फ्यूचर के साथ भी आते हैं, कार्य आपके पास्ट के साथ भी आते हैं, कार्य आपके प्रेजेंट के साथ भी आते हैं। तो इतनी बात उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। अब हम इसके बाद बातें करेंगे कि जो प्रेजेंट का है उसमें से इंडेफिनिट का किस तरह से रिश्ता है और इसका जो रिलेशन बन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है। अब अगले वीडियो में आपसे उस तरह से चर्चा करेंगे, अर्थात उसकी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और फिर उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा।